देखो, पहली दो क्लास में हमने बात की थी, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है, सिंपल बिल्कुल एकदम, कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली लाइफ में जब हम सुबह उठते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं और शाम को सो जाते हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज हमने दिन में की हैं वो सारी की सारी क्या थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम एक छोटी से छोटी चीज कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद मैंने तुम्हें हिस्ट्री बताई थी कि स्टार्टिंग में विटाल फोर्स थ्योरी आई थी, जिसने बोला था कि अगर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, एक अजीब टाइप का फोर्स होता है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट होते हैं। और ये आज के दिन ऐसी चीजें है नहीं। ठीक है, वो तो एक जादूगर वाली बात हो गई थी। उसके बाद एक्सीडेंटली 1828 में वॉलर ने क्या किया, एक्सीडेंटली यूरिया की फॉर्मेशन कर दी। और वो कौन सा था भाई, NH4CNO। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और इसको एक्सीडेंटली हीट करके उसने क्या कर दिया, NH2CONH2 यूरिया की फॉर्मेशन कर दी। तब से उन्हें ये लगा कि अब हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। देन कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एसिटिक एसिड, उसके बाद मिथेनॉल। ठीक है, तो यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ था। अब बेसिकली कार्बन की केमिस्ट्री है, कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, सेल्फ लिंकिंग की। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़ सकता है, ये सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी थी। अब एक तो ये चीज देखनी है हमें भाई, कितनी सारी लेंथ बनती जा रही है, इसको किस वे में इनकी नेमिंग करते हैं। अब क्या पता 100 कार्बन जोड़ दें, 200 कार्बन जोड़ दें, कोई आइडिया थोड़ी ना है। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या था पेलिटॉक्सिन। जो पेलिटॉक्सिन था हमारे पास, वो आज के दिन दुनिया में सबसे डेंजरस चीज है, जिसके अंदर 129 कार्बन, 221 हाइड्रोजन, 54 ऑक्सीजन और 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो 129 कार्बन को जोड़ना, तो हम कुछ न कुछ इनका कॉमन नेम देंगे भाई, इतना बड़ा नाम थोड़ी ना याद रहता है। अय्यर, मुत्तु स्वामी अय्यर, देखिए मूवी है ना, वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी अय्यर, धमाल मूवी जो थी ना, शायद धमाल में था ना। तो ऐसे तो नाम याद नहीं रखते भाई, साउथ वाले जितने भी हैं पता नहीं कितने कितने नाम लगा देते हैं। तो यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलरली, ये फ्लिपकार्ट वाले को भी आना था। हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, सब कहाँ पे हो? आप बिगुआ में आ जाइयो, नीचे की साइड कच्चा रास्ता उतर, मेन, हाँ, ना 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 ना, जलगर आचीना रोड पर जलगर स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे चौराहा बन रहा है। एक तो खेतों में चला गया रास्ता और दूसरा रास्ता नीचे की साइड गाँव की। ठीक है, तो ऐसा करिए, मेरी बात सुनो, जलगर स्टार्ट होता है ना जहाँ पे दीवार, वहाँ पे आ जाओ। ठीक है, हाँ वहाँ पे आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं मेरे पापा को भेजता हूँ। लेगा न्यू का है कौन पे पूरा चुनाते आवेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि हर एक कार्बन की एक पर्टिकुलर नेमिंग करेंगे हम, कि भाई कौन सी कार्बन को किस वे में अरेंज करें, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कैसे उनको अरेंज करें। उसके साथ साथ तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आगे, पक्का? हेलो ओए, आगे पक्का? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल दूं कि CH3, CH2, CH2 और CH3, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है XYZ, हमें मतलब नहीं, बस मैंने तो बना दिया।
एक तो पहली बात क्या होती है, हमें ये चीज देखनी होती है कि जो भी अपने पास कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी तुम छोटी से छोटी या बड़ी रिएक्शन कर रहे हो तो मेन फंडा ये याद रखना भाई कि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें कंडेंस फॉर्म दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, तुम्हें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी आनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हाइब्रिडेशन की बात करूं तो इस चीज को हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके लिख देते हैं कि कार्बन लिखा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाए ऐसे करके, और यहाँ पे फिर से अगर CH2, तो इस कार्बन को हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, सिंपल। यहाँ पे CH3 दिखा रखा था, इस चीज को ऐसे कर दिया हमने, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, एक और चीज बताई थी मैंने तुम्हें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं डिम्पी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो किस टाइप की होती है, कोऑर्डिनेट, आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग रहेगी हमेशा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा और एक इधर से अपने पास कार्बन देगा, तो जब इक्वल शेयरिंग होगी तो अपने पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी हमेशा, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आते हैं बिल्कुल पक्का, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दे तुम्हें कर दोगे। हाइब्रिडेशन निकालनी आ गई, जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4, मतलब कार्बन के राउंड ऐसे हो गया, तो बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडेशन कैसे आ गई, sp3। यहाँ पे अगर एक और चीज इस वे में होती, CH CH 1 2 3, ये लो भाई, देखो अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। हाँ भाई नीरज, कैसे sp कैसे हो जाएगी, बता जल्दी, मन में तो बताइए, अब तू बताना क्या कैसे हो जाएगी। बोले, तेरे को आती है, अभी बोल रहा था कि आ गई, और कल पूरा 1 घंटा इसी वजह से बर्बाद किया था ना, स्पेशल तेरे ऊपर। हाइब्रिडेशन कैसे आई इसके sp, ये बता मुझे। अरे डूब के मर जाए, ये कार्बन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री पे क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp, सीधी सी बात है। फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब फंक्शनल ग्रुप में जब नेमिंग की बात आई थी तो नेमिंग अपने पास 2 टाइप से थी, फर्स्ट थी ट्राइवियल नेम्स जो कॉमन नेम्स से जाने जाते हैं, और दूसरी थी अब अपने पास आयोपिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखते हैं आयोपिक नोमेनक्लेचर। देखो भाई, इस आयोपिक नोमेनक्लेचर को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। अब ये 3 टाइप कौन कौन से हैं और कहाँ पे क्या चीज हमें लिखनी है, उस चीज को देखो। फर्स्ट लिखो वर्ड रूट, फर्स्ट वर्ड रूट। सेकंड लिखो, फर्स्ट लिखो वर्ड रूट, सेकंड लिखो सफिक्स, और थर्ड लिखो प्रीफिक्स। इस आयोपिक नोमेनक्लेचर को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अपने पास वर्ड रूट, सेकंड है अपने पास सफिक्स, और थर्ड वन है अपने पास प्रीफिक्स। अब ये 2 इंग्लिश के वर्ड आ गए भाई केमिस्ट्री में, सफिक्स और प्रीफिक्स। आई थिंक तुम्हें अच्छे से पता होगा, सफिक्स बाद में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अब वर्ड रूट की। देखो वर्ड रूट, वर्ड रूट जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कार्बन है, कितनी सारी कार्बन हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कितने भी कार्बन हो, उनके स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। वर्ड रूट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है।
अब मैं तुम्हें यहाँ पे इनके कुछ नाम लिखवा रहा हूँ कि कौन कौन से, अगर अपने पास कार्बन 1 है तो क्या बोलेंगे, कार्बन 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिखो सिंगल वन जो कार्बन है, अगर मेरे पास 1 है तो हम बोलेंगे मिथ। आई थिंक तुम्हें वैसे भी आते होंगे, है ना। 2 है तो हम बोलेंगे इथ। 3 होगा तो क्या बोलेंगे, प्रो। 3 पे प्रो। 4 पे बताओ ब्यूट। 5 पे पेंट। 6 पे हेक्स। 7 पर हेप्ट। 8 पर ओक्ट। ठीक है, 9 पर NON, नो। 10 पर बताइयो, बच गया। 10 पर डेक, DEC। 11 पर, 12 पर, 11 पर बता दो रे। 11 पे होता है भाई अनडेक, UNDEC। ठीक है, और 12 पे हो जाएगा डूडेक, DODEC। ठीक है, उसके बाद लिखो, अगर कोई तुमसे पूछ ले, देखो यहाँ पे तो आगे चलते जाएंगे ऐसे ही, अनडू ट्राई ऐसे करके 20 पे आ जाओ सीधा। 20 का नाम बताओ। 20 का नाम होता है, लिखो आइकोसेन, ICOSANE। 30 का देखो, 20 के बाद 30, इसमें लिखो 30 में ट्राई, TRIACONT, ट्राइकॉन्ट। 40 पे लिखो 20, 30, 40, 40 पे लिखो टेट्राकॉन्ट, TETRA, टेट्राकॉन्ट, CONT। 50 पे पेंटा, ऐसे ही हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा और नोना। 90 पर NONA। और अब आ गया अपने पास कंप्लीट 100 का हो जाएगा भाई हेक्ट, HECT, हेक्ट। देखो 11th क्लास में अगर तुमने जो भी चीजें पढ़ी भी होंगी ना, तो वहां तक बेसिकली 10 या 12 तक पढ़ी होंगी। ठीक है, उसके आगे भी ये चीजें आनी चाहिए तुम्हारे पास। अब 12th क्लास में हो गए और आगे भी जाओगे तो भाई दोबारा कोई आईपीएक नोमेनक्लेचर नहीं सिखाएगा तुम्हें, तो तुम सोचो कि 10 या 12 तक ही काम चल जाएगा। क्या पता कितना अपने पास कार्बन दे दें, हम ही यहाँ पर लग जाएंगे कार्बन बनाने में, तो कैसे लिखेंगे उस चीजों को। ठीक है, तो तुम्हें एटलीस्ट यहाँ तक 10 या 12 तक तो कॉमन याद रहने ही चाहिए। देखो ये तो चीजें आसान है। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और अप टू 100, तुम्हें इन चीजों को भी याद में रखना है। ये अपने पास बेसिक वर्ड रूट होता है भाई, जो कि कार्बन की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कार्बन जैसे सपोज करो कि 2 कार्बन है ऐसे करके, तो 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे इथ। ऐसे ही 3 कार्बन दे दे प्रोप, 4 दे दे ब्यूट, 5 दे दे पेंट। ठीक है, तो यहां पर जो बेसिक कार्बन का जो स्केलेटन होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वर्ड रूट यूज में लिए जाते हैं। क्लियर है इतना? हाँ, आ गया समझ में? ठीक है, सेकंड लिखो सफिक्स। सेकंड लिखो भाई सफिक्स। इसमें लिखो सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ सफिक्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ सफिक्स। सफिक्स कौन से होते हैं? जो बाद में लगे, है ना। सफिक्स
जो बाद में लगे वही होते हैं भाई। दो टाइप के सफिक्स होते हैं भाई। फर्स्ट अपने पास ये डाल देता हूं, प्राइमरी सफिक्स, और बी है अपने पास सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। देखो प्राइमरी सफिक्स में बात करते हैं। सबसे पहले लिखो प्राइमरी सफिक्स। इसमें देखो प्राइमरी सफिक्स, अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखे हैं हमारे पास, तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स से हम उसको अलग करेंगे। सपोज मैंने यहां पे बोला सैचुरेटेड, इसका क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। बताया था ना भाई, सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो जितने भी अपने पास कार्बन स्केलेटन में सिंगल बॉन्ड होंगे तो वहां पे वो सैचुरेटेड चीज है। अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हो गया? डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज अपने पास आ जाएगी अनसैचुरेटेड के अंदर। ठीक है, अगर मेरे पास सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है तो हम यहां पे सफिक्स यूज करेंगे ANE। अगर सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है पूरा का पूरा, तो हम लास्ट में यूज करेंगे उसके ANE, क्योंकि ये सफिक्स है। वर्ड रूट हो गया, और वर्ड रूट के बाद ये सफिक्स यूज किया गया। ठीक है, वर्ड रूट से अपने पास, उसके बाद ये सफिक्स यूज किया गया। सिंगल बॉन्ड होगा तो हम यूज करेंगे ANE, ANE। ठीक है, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के लिए मैं यहां पर ENE यूज करूंगा, ENE। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे YNE, YNE। क्लियर है बात? ठीक है, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो अपने पास हो गया प्राइमरी सफिक्स, जो इनको अलग करता है किसको? केवल बॉन्ड्स को। सिंगल है तो क्या, डबल है तो क्या। क्लियर है बात? दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है, इसमें देखो, लिखो ए सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड, a secondary suffix is added to the primary suffix. A secondary suffix is added to the primary suffix to represent the nature of functional group, to represent the नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कोई भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के नेचर को जो चीज रिप्रेजेंट करेगी वो अपने पास अब सेकेंडरी सफिक्स होगी, और सेकेंडरी सफिक्स को हम प्राइमरी सफिक्स के अंदर ही ऐड करते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप तुम्हें पता है कितने सारे हैं, पता है अच्छे से, वो तो फंक्शनल ग्रुप थे। अब वहां पर उनके सफिक्स क्या यूज किए जाएंगे? एग्जाम्पल जैसे सिंपल एल्कोहल में बोल रहा हूं, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था? OH। जहां पर भी OH आएगा हमें पता है कि एल्कोहल है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाएगा, उस चीज को ध्यान से देखना हमें। ठीक है, तो पहले तो मैं देखो इसके प्राइमरी सफिक्स के दो एग्जाम्पल देता हूं। ध्यान से देखो भाई, इधर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड वाले नाम बताइए। अब देखो CH3, CH2, CH2 और CH3, मैंने ये बोल दिया। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले देखना वर्ड रूट, और उसके बाद ऐड कर देना सफिक्स। वर्ड रूट कितना है, कितने कार्बन है?
4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट कौन सा यूज हो जाएगा 4 के लिए? ब्यूट। और सफिक्स कौन सा यूज हो जाएगा? एन। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। बड़ी आसान चीज है, आया क्लियर? समझ गए बात? और देखो क्या नाम होगा? पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। वर्ड रूट हो जाएगा अपने पास पेंट। उसके बाद सफिक्स क्या है सिंगल बॉन्ड के लिए? एन। तो अपने पास नाम हो गया भाई इसका पेंटेन। क्या तुम ये चीज क्लियर है? बोलो भाई, पक्का? ठीक है। अब देखो मैं यहां पर कुछ चेंज कर रहा हूं, और चेंज इतना सा कर दिया। नाम बता दो भाई क्या होगा? क्या? ब्यूटीन। देखो यहां से 1 2 3 4, ये जो नंबरिंग की है ना इसको बताएंगे बाद में कि नंबरिंग कैसे की है हमने। प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, जहां पर डबल बॉन्ड दिख जाए वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी। उसके बाद एक लॉन्गेस्ट चेन को भी देखेंगे कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें सेलेक्ट करनी है। अब कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा, इसका नाम बताओ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई कुछ ऐसे जुड़ जाए, इधर ऐसे जुड़ जाए, यहाँ पे जुड़ जाए, इसका नाम बताओ। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है कि जिस चेन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हों उस चीज को हम सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग जो होगी वो नंबरिंग अगर फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो वहां से। अब फंक्शनल ग्रुप में भी प्रायोरिटी होती है कि किस फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी करेंगे। प्रायोरिटी का मतलब नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब 2 आदमी आ गए, अब जैसे तुम दोनों आ गए, अब मैं तुम दोनों में से किसको प्रायोरिटी दूंगा? नितिन को दूंगा या नीरज को दूंगा? वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू योर नेचर। तुम्हारा किस टाइप का नेचर है, कैरेक्टर है, बिहेवियर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात तो ये है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी आनी चाहिए कार्बन की। दूसरी बात, अगर फंक्शनल ग्रुप सिंगल है तो वहां से नंबरिंग होगी। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं तो भी हम डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे कर दे कोई, ऐसे करके इधर इसकी हाइब्रिडेशन को सिलेक्ट कर ले H, ये ऐसे कोई करके दे दे तुम, तो नंबरिंग ये नहीं कि थर्ड 3 आ गए अब यहाँ से करेंगे, नहीं, डबल बॉन्ड हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या नाम था भाई तुम्हारे लिए? ब्यूटइन, है ना। ब्यूटइन कैसे हो गया? अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड लग गया, और जैसे ही डबल बॉन्ड लगेगा तो हमारे पास सफिक्स क्या हो जाएगा? इन, ठीक है। वर्ड रूट क्या था? वर्ड रूट तो क्या था? सिंपल बाय ब्यूट था प्लस इन, मतलब अब नाम हो गया ब्यूटीन। क्लियर है बात? बताओ। सेकंड वन, ये देखो इसमें भी कुछ चेंज कर दूं मैं। ये लो भाई, कार्बन की वैलेंसी देखो हर जगह कंप्लीट है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है ना हर जगह पे, 4 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, कंप्लीट है हमारे पास कार्बन की। बताओ नाम बताओ। पेंटीन। नहीं भाई, तुम्हारा आंसर गलत है। पेंटीन तुम्हारा आंसर गलत है। तुमने बोला है पेंटीन, ये गलत है। अब कार्बन कितने हैं? 5। डबल बॉन्ड है ना, मतलब इन भी आएगा, लेकिन पेंटीन नहीं होगा। अरे इथीन कैसे आ जाएगा सुगले? 5 से क्यों बताओगा, ये भी बता दे।
हाँ नंबरिंग ही बढ़ते शुरू होगी, तो नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी, ये ले 1 2 3 4 5। अब बता, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इस चीज को ऐसे लिखोगे, पेंट टू इन। यहाँ पे ब्यूटीन तो लिख दिया तुमने, मैंने बोला था कि फर्स्ट पे है ना ये, इस ब्यूटीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन। हमें हर एक बॉन्ड को अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब मान लो 2 बॉन्ड आ जाए डबल बॉन्ड, तो तुम्हारे लिए तो पेंटीन ही हो गई वो, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। अब 2 डबल बॉन्ड हैं तो दोनों डबल बॉन्ड को तुम अच्छे से नाम दोगे उनका कि कहाँ कहाँ है, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ से अब चले हम, ये भी एक कंफ्यूजन ये भी होता है, अगर इसमें में डबल बॉन्ड है, नंबरिंग यहाँ से कर रखी है, तो हम ये सोचते हैं कि 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। नहीं भाई, याद रखना हमेशा, जैसे ही अगर यहाँ से नंबरिंग हुई तो ये 2 नंबर पे रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजन यही होता है, हम सोचते हैं कि 3 नंबर पे है और पेंट 3 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन, समझ गए बात, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ध्यान से सोच के बताना। बिल्कुल, पेंट 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। बताओ, फंस गए, पेंट 3 इन, अरे गलत है, बहुत ही बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है तो। अरे मैंने अभी बोला था तुम्हें, प्रायोरिटी देखो, यहां से तुम नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन आएगा, कैसे आएगा अभी देखो, 1 2 3 4 5 कर दिया, यहां पर देखा तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर प्रायोरिटी देंगे भाई, जिधर से नजदीक लगेगा ना उसी चीज को तो देखेंगे। यहाँ पे ऐसा थोड़ी देख, ये CH3 और ये CH3 दोनों जैसे एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि CH3 में और इसमें कुछ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, हमें ये चीज ही तो ऑब्जर्व करनी है बस। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी गई तो इधर से देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 3 नंबर से आ रहा है इधर से चले, और इधर से चले तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो हमें तो जल्दी चाहिए डबल बॉन्ड, समझ गए बात को। तो नाम क्या हो गया अगेन, पेंट 2 इन, क्लियर है बात। अब बताइयो, अब बताओ, पेंट 2, ये नाम हो जाएगा भाई, समझ गए बात को, अच्छे से क्लियर है चीजें, बोलो। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। अब 2 डबल बॉन्ड आ जाए या 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या 2 डबल बॉन्ड आ जाए, तो कैसे नेमिंग करोगे, लिख लो, इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, then we write diene, D-I-E-N-E, diene, D-I-E-N-E, and if 2 triple bonds are there, and if 2 triple bonds are there, then it's trine, T-R-I-Y-N-E. 2 ट्रिपल बॉन्ड बोले ना मैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड पे डाइन,
तीन हो यहाँ पे तो ट्राईन, एक मिनट भाई, और ये हो जाएगा ट्राईन। ऐसे नेमिंग रखनी है हमें। अब देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड तो डाइन, 3 डबल बॉन्ड तो ट्राइन। ऐसे ही यहाँ पे वाई लग जाएगा ई की जगह पे। हाँ बता क्या हो जाएगा? पेंट टू डाइन। अभी नाम अभी देखते हैं ना और एग्जांपल, पता लग गए। ठीक है, अब देखो अपने आप नाम लिख देना वाइन के फटाफट, जो भी अभी तुम्हें कंपाउंड देता हूं मैं। और देखो जो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो हम नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग करते वक्त उनको भी नेमिंग देंगे। जैसे 2 और 3 पे है तो 2 3 डाइन, 2 पर ही है तो वहां पे 2 2। चलो एग्जांपल देखो, बाद में करेंगे उन चीजों को, डर जाओगे वरना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH। चलो एक इसको ही खत्म कर लो, आसान रहेगा। ये लो, देखो भाई तुम्हें नाम लिखना है। अब नाम लिखना है तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो तुमसे पूछ ली इसका नाम क्या होगा? हाँ भाई, 2-4 मिनट के लिए पंडित बन जाओ, नामकरण कर दो इसका। हाँ नहीं क्या आया? ओक्ट। ठीक है, आगे बोल। ओक्ट 2 3 3 पे कहाँ है? 4 पे ही है। अरे मर जा डूब के, तो नंबरिंग भी ना करनी आ रही रे। ओक्ट 2 डाइन नहीं, देखो नंबरिंग देखो, इधर से करूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वर्ड रूट में 8 कार्बन आ गई। सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स, और सफिक्स में क्या होगा? एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी की तो बात ही नहीं कर रहे। तो वर्ड रूट के लिए अपने पास यूज किया हमने ओक्ट। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड और 5 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ओक्ट 2 5 डाई। ठीक है, ओक्ट यहाँ पे स्लैश 2 और 5 के साथ में कॉमा, उसके बाद फिर स्लैश, उसके बाद डाई। क्लियर है वर्ड? ठीक है, बताओ लिख दोगे? नाम बताओ। हेक्स 1 5 ट्राई इन। हाँ डिम्पी हो गया? क्या लिखा बता? हेक्स 1 5 वाई। हाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, लिख दिया तूने भी? तो लिख ले इसको। आई थिंक अब तुम्हें प्राइमरी सफिक्स क्लियर हो गए होंगे। हो गए?
इसका नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इधर से भी नंबरिंग कर लो, बात बराबर हब दो, क्योंकि इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो 6 हो गई भाई, वर्ड रूट क्या आएगा x। उसके बाद 1 पर और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 5 प्राइम, ये इसका नाम हो गया। लिख दोगे पक्का? ठीक है भाई। अब जो सफिक्स जो सेकेंडरी था उसमें लिखो फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट एल्कोहल, फर्स्ट जो एल्कोहल है उसका OH था ना फंक्शनल ग्रुप, उसके आगे लिखो AL, OL एल्कोहल के लिए OL। देखो ऐसे, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई एल्कोहल आ जाए जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, हम OH से पहचान लेंगे एल्कोहल है, तो हम उसके लास्ट में लगा देंगे OL, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, OL। सेकंड लिखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में क्या था भाई, ये था ना CHO, इसके लिए हम लास्ट में लगा देंगे AL, यहाँ पे OL यहाँ पर AL। थर्ड लिखो कीटोन, कीटोन में क्या था, कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप था इसका कीटोन का, उसके लिए लिखो ONE। फोर्थ लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या था भाई डिम्पी, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बता जल्दी से। नितिन, अरे फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला ना पूछ रहा उसका, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COH, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप था COOH, है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लास्ट में ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ वन, अगर एसिड अमाइड हो, एसिड अमाइड हो तो हम क्या यूज करेंगे, देखो एसिड अमाइड का ये फंक्शनल ग्रुप था ना CONH2, इसके लिए हम यूज करेंगे अमाइड, अमाइड। नेक्स्ट लिखो अगर एसिड क्लोराइड हो, अगर एसिड क्लोराइड हो, एग्जांपल के लिए जैसे एसिड क्लोराइड में क्या था COCl, तो हम लिखेंगे OYL, OYL एसिड, एसिड यहाँ पे जैसे Cl ले रखा ना तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एस्टर, एस्टर, एस्टर कौन से थे भाई COOR, ये थे ना एस्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एस्टर थे ये, है ना। इसमें लिखो OATE, 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 ठीक है। नेक्स्ट लिखो अमीन, अमीन कौन सी थी, अमीन कौन सी थी बताओ जल्दी से, NH2, NH2 थी ना, उसके लिए फिर से लिख दो अमीन ही, अमीन ही यूज करेंगे अमीन के लिए, ठीक है। नाइट्राइल CN, ये नाइट्राइल था, इसके लिए भी हम नाइट्राइल ही यूज करेंगे, इसके लिए भी हम नाइट्राइल ही यूज करेंगे। अगर SH आ जाए तो क्या करेंगे थायोल, THIOL, थायोल यूज करेंगे, ठीक है। ये अपने पास अब फंक्शनल ग्रुप हो गए। और मैंने तुम्हें देखो जो ये सेकेंडरी जो प्रीफिक्स जो थे हमारे पास
उसमें क्या बताया है कि इनको कब यूज करेंगे हम? सेकेंडरी प्रीफिक्स को कब यूज करेंगे? क्या बोला मैंने? अभी लिखवाया था तुमसे, बोलो। A secondary prefix suffix is used after या before? आफ्टर और बिफोर का क्या मतलब हुआ? हाँ भी डेफिनेशन लिखवाई है और कॉपी में पढ़ रहे हो और फिर भी नहीं पता। अरे भाई डिम्पी कहाँ यूज करेंगे भाई बताइए? अरे बोल दे। ऐड कहाँ पे होंगे? प्राइमरी सफिक्स के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से थे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बस। अब उनके अंदर ऐड करने हैं हमें। अब उनके अंदर कैसे ऐड करने हैं, चलो भाई इस चीज को अब देखते हैं, इनका भी नामकरण करते हैं। देखो अब फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, ये एग्जांपल लिया। CH3 CH2 CH2 CH2OH हमें पता है सैचुरेटेड है, पता है सैचुरेटेड है। सबसे पहले देखो वर्ड रूट कितना है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट प्लस, उसके बाद सफिक्स, सफिक्स में अब अपने पास पहले आएगा प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स PS लिख देता हूं, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, पहले प्राइमरी सफिक्स उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। नेमिंग कैसे करनी है, जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया था, नेमिंग उस साइड से करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप लग जाए। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब ये OH एल्कोहल है, इसके लिए क्या लिखते हैं, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं इसके लिए, OL यूज करते हैं। देखो अब प्राइमरी सफिक्स कौन सा होगा भाई इसके लिए, केवल इस चीज के लिए बता दो, बोलो। एन है ना, एन प्लस सेकेंडरी सफिक्स अब कौन सा आ गया, ओल, ओल भी जोड़ दो। अब देखो एक चीज, तुम्हें कुछ अजीब सा लगेगा इसको अगर मैं लिख दूं तो, बेकार सा नाम लग रहा है, दो जो वॉवल थे एक साथ आ गए, इस वजह से इस एक वॉवल को रिमूव कर दो, जो ये है ना इसको रिमूव कर दो। जब इसको तुम रिमूव कर दोगे तो मेरे पास नाम बन गया ब्यूटेन। वर्ड क्लियर है, बोलो, कर दोगे ना ऐसे, पक्का? चलो एक और चीज देखो, अगर यहां पर कुछ आ जाए भाई, ये देख लियो रे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या, कार्बन की वैलेंसी चेक करो जल्दी से, कंप्लीट है क्या, बोलो। हाँ पूरी है, ठीक है भाई पूरी है। तो अब देखो वर्ड रूट, वर्ड रूट देखो जल्दी से, क्या है वर्ड रूट, 1 2 3 4 5, पेंट है, लिख दो फटाक से पेंट। उसके बाद देखो सारे हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन लगेगा, प्लस एन, प्लस में एल्कोहल है तो OL लगेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन अब ये एल्कोहल है कहां पर,
अब ये अल्कोहल कहाँ पे है? यहाँ पे तो 1 नंबर पे थी, यहाँ पे कौन से पे आ गई? नंबरिंग करियो, 1 2 3 4 5, 3rd नंबर पे अल्कोहल आ गई। अब क्या करोगे? तो इस 3rd को भी घुसाओ भाई कहीं ना कहीं। तो नाम क्या लिखेंगे देखो, PENTAN, ई को तो खत्म ही करना है, खा जाइए ई को तो। उसके बाद 3, ठीक है। हर जगह हमें इस टाइप से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे डबल और सिंगल बॉन्ड को करते हैं ना, सेम ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप को भी बताना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ पे है। तुम्हारे लिए तो पेंटेनोल था नाम, तो पेंटेनोल में तो भाई इस टाइप से कुछ होता, इसका नाम भी पेंटेनोल है, फिर इसमें डिफरेंस क्या रह गया भाई? समझ रहे हो बात को? देखो ये भी पेंटेनोल है, ये भी पेंटेनोल बता रहे थे तुम, तो डिफरेंस कहाँ पे है? कहीं पे नहीं सर, यो वो चला गया, वो चला गया, क्या बात होगी? क्या मैं बात को नहीं, वो तो एक का है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। नामकरण कर रहे हैं, पंडित बने हुए हैं भाई, तो यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक पोजीशन बताओ, कर सकते हो ऐसा? पक्का? चलो सोच समझ के बताइयो क्या नाम होगा, नाम बताया जाए इसका। ब्यूट, ब्यूट, अरे अच्छे से बोल देना, स्पेलिंग बोल दे। BUTAN, ठीक है। 2 ओन, हाँ भाई तेरा बता। ब्यूट इन, हाँ भाई। डिम्पी बता, ब्यूट इन, अरे कहाँ डबल बॉन्ड है तेरे मिर्जा रे? डबल बॉन्ड के मैंने बताया था, जब सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गए ना, डबल सिंगल बॉन्ड, तब देखेंगे। ये कार्बन कार्बन के बीच में है क्या? कोई राम बर्बाद हो गई, ये क्या है? अरे कीटोन है यो, अरे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है यो, और इसका सफिक्स कौन सा बन रहा था? ओन, हाँ बराबर बन रहा था ना। नाम क्या होगा? 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करूंगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तीसरे नंबर पे आएगा ना फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4, ब्यूट, जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद हर जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, मतलब सैचुरेटेड है, उसका मतलब हो गया इन, ई को खा गए। उसके बाद देखो भाई फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 2 नंबर पे। क्लियर है? वाह नीरज वाह, अरे राजी हो गया भाई छोरा, है बता दिया। तो ये तो भाई बात हुई सफिक्स की और वर्ड रूट की। अब ये प्रीफिक्स और आएगा एक, अब इसको और घुसाना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई अपने को, प्रीफिक्स का फंडा क्या है, ठीक है। चलो उससे पहले तुम्हें कुछ और एग्जांपल क्लियर करवाता हूँ भाई, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तुम्हें 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख दियो फटाक दे से, ठीक है ना। CH3 CH2 CH2 CH2CO, नाम बताया जाए। CH3 CH3 CH2 CH, CH2 CH3, नाम बताया जाए। CH3 CH2,
CH 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 फर्स्ट का और बोलो कौन सा भाई? यो सी है। पहले का नाम बता। ब्यूट एन यो है ना पहला तेरा नाम का? हमारी कितने आ रहा है? तो सोच ले कितनी कार्बन है? मैंने तो 5 लिखे हैं। हो गया टीम की पहला? ठीक है। दूसरा नीरज ओ नितिन दूसरा ना आया ये लिखवाया था अभी देखो अभी जस्ट लिखवाया था। CHO कौन सा ग्रुप है? CHO कौन सा ग्रुप है? हाँ एल्डिहाइड। अरे देखो कल भी बताया था मैंने परसों भी कि भाई ये इस वे में लिखा मिल सकता है तुम्हें और ये इस वे में लिखा मिल सकता है। समझ रहे हो बात को? अभी दूसरे नंबर पे शायद लिखवाया था मैंने एल्डिहाइड। फटाफट नाम बता दो देर लगाओ मत। जितनी अपने पास चारों की चारों तो यूनिट है ना। कौन सा तेरा गलत है भाई? तूने तो 4 कार्बन गिन दी मेरे को तो 5 दिखाई दे रही है। हो गया ये? चलो भाई यार बढ़िया बात है। हो गया तो और बताओ। देखो बिल्कुल एक एक बातें जो चीजें हैं ना जो तुम्हें बताए हैं पॉइंट टू पॉइंट्स को देख के चलो सारे हो जाएंगे। इसका ब्यूटेन 1 एल ठीक है ठीक है ठीक है। इसका अभी बताया था जस्ट। प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी। डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग कर बेटे। इसका देखो 1 2 3 4 5 पेंट पेंटेनोइक एसिड। इसका देखो इधर देखो 1 2 3 4 और 5 क्या है भाई? पेंटेन है ना।
अब क्या आ गया, इस कार्बन के ऊपर दूसरे नंबर की जो कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, यही तो है। किधर ये मिथेन है, ये भी मिथेन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कार्बन पड़ा रहेगा, अपने को चेन देखनी है ना, लॉन्गेस्ट चेन देख, 1 2 3 4 5 कर दे, 1 2 3 4 5 कर दे, कहीं से भी अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 5 5 बन रहे हैं हमारे लिए। देख यहां से अगर तू नंबरिंग करेगी 1 2 3 4 5 बन गए, यहां से अगर नंबरिंग करेगी 1 2 3 4 5 बन गए, बन गए, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली भाई। अब क्या है कि यहाँ पे एक मिथाइल और एक यहाँ पे मिथाइल, मतलब सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, 2 2, हाँ एक 2 एक के लिए, एक 2 दूसरे के लिए, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 है ना, ये नाम हो गया भाई, देखो कितना आसान है, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका क्या नाम होगा, अरे झिंगू देखो इधर देखो, 1 2 3, 3 कार्बन दे रखे हैं, है ना, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, प्रोप। हाँ बेटे नीरज बता, जल्दी नाम बता इसका। हाँ भाई इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 Al, ठीक है। इसका क्या नाम होगा भाई, इसका 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 नाम बताओ जल्दी बता दो। नितिन नाम बता भाई। देखो इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो भाई, अब नंबरिंग कर दूं मैं इसकी, 1 2 3 4 5 6, कहाँ दिक्कत आ गई, एक नंबर पे इन है, 4 नंबर पे आइन है, इसका हाँ प्रोप, प्रोप आइन, आगे एक एसिड। बेटा 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 नंबर पे ना है, हाँ तो प्रोप 2 आइन है ना, देखो ऐसे प्रोप 2 वाइन, उसके बाद 1 मिनट रुकिए रे, ओइक एसिड, प्रोप 2 आइन 1 ओइक एसिड, प्रोप 2 वाइन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। देखो ये चीज कहाँ का डिस्क्राइब कर रही है, प्रोप वर्ड रूट बाई 3 कार्बन, उसके बाद 2 वाइन पे मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसके बाद 1 पर अपने पास ओइक एसिड है, ठीक है। हाँ भाई देखो 1 2 3 4 5 6 हेड्स हो गया सीधा, फ्रंट कैसे हेड्स, उसके बाद 2 इन 4, ठीक है, पक्का आ गया भाई समझ में। नीरज तू देख, अरे अरे 1 1 1 भाई 1 1,
ये बात, हाँ भाई बोल। इसमें ट्राइन टाइन नहीं लाएंगे, देख एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है बस। जब दो दो डबल बॉन्ड दे रखे हो ना तब बात होने की, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो तब डाइन कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, सिंगल सिंगल है वो। तो हैड वन इन फोर, इसका नाम बता दो भाई, नंबरिंग दे दो इसको ना, 1 2 3 4 5, लो 1 2 3 4 5। सबसे पहले वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट प्रोप, अरे पेंट, पेंट 5 हो गए ना, पेंट पेंट, उसके बाद जल्दी करो मुझे प्रीफिक्स और लिखवाने हैं। प्रोप 3 इन, आगे बोल भाई। पेंट 3 पे इन, 1 पे एल्डिहाइड, ठीक है, लिख दोगे। अब ये हो गए भाई अपने पास, देखो मैंने डिफरेंट टाइप के जितने भी अब तक मैंने 2 चीजें करवाई हैं, वर्ड रूट सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको हमने यूज कर लिया अच्छे से, ठीक है। अभी तुम्हें घर के लिए 4-5 एग्जांपल और दे दूंगा, उनको घर से कर लाना, कोशिश करके देखो, जो भी कोई भी तुम अपनी मन मर्जी से स्ट्रक्चर बना देना फटाक देसी, ये हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अभी तो देखो हम इस वे में लिख रहे हैं, अगर मैं बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर दूं इस चीज को, देखो इस चीज को अगर बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर दूं 1 2 3 ऐसे कर दूं, वो भी तो बना सकते हो, बता सकते हो ना, ये CH2 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 CH3, बात वही तो है। अब मुझे इसका और बता दो, जो मैंने तुम्हें जैसे बताया था ना उस टाइम पे कि भाई इसका भी नाम तुम्हें बताना पड़ेगा, है ना। इसका नाम बता देना भाई, घर से कर लाना। चलो आप देखो थर्ड वन प्रीफिक्स, फटाक देसी लिखो भाई, थर्ड वन प्रीफिक्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रीफिक्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रीफिक्स। फर्स्ट लिखो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रीफिक्स, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, इसमें लिखो, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर साइक्लो कंपाउंड्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होगा पहले, और एक अपने पास सेकेंडरी। एक मिनट, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स। अब साइक्लो कंपाउंड का मतलब हो गया कि मेरे पास इस वे में कोई ऐसे हो, ऐसे हो, इसमें हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो, ठीक है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो के लिए यूज होगा। और प्रीफिक्स का मतलब हो गया पहले, मतलब ये वर्ड रूट से भी पहले लगेगा भाई, पहले प्रीफिक्स उसके बाद वर्ड रूट उसके बाद सफिक्स। अब ये सीरीज चलेगी, ठीक है। देखो इसका नाम क्या होगा अब, चलो पहले एक बार इसको लिख लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स एडिड बिफोर वर्ड रूट, एडिड लिख लो यहाँ पे, एडिड बिफोर वर्ड रूट, वर्ड रूट से पहले ऐड किए जाते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, लिखवा रहा हूं, लिखो। हाँ, F नेगेटिव ClBrI, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तुम्हें नाम पता है ना, NO2 नाम पता होगा इसका भी, NO,
इसका भी नाम पता होगा, है ना। उसके बाद OR, इसका लिख लो एल्कोक्सी, OR एल्कोक्सी। इसमें लिखो जैसे OCH3 तो मिथोक्सी, OC2H5 इथोक्सी, OC2H5 इथोक्सी। और देखो इसको तुम्हें ऐसे भी लिखा मिल सकता है, OET भी लिखा मिल सकता है, OET भी लिखा मिल सकता है, तो इसका मतलब इथोक्सी होता है। इस इथोक्सी का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से देखो, CH3 CH2, इन मतलब इसका देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ठीक है, और उससे ऐसे करके इथोक्सी, तो OET भी लिखा तुम्हें मिल सकता है। नेक्स्ट लिखो CH3 अकेला, CH3 अकेला इस वे में हो, तो ये हो गया मिथाइल। मैंने वो एक एग्जांपल तुम्हें गलती से दे दिया, वो इधर वाला 2,2 डाई मिथाइल, वो एक प्रीफिक्स ऐड करके दे दिया, मेरा ध्यान नहीं रहा, जो अभी ये इधर नहीं था 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, वो प्रीफिक्स का यूज करके दे दिया मैंने, ये मिथाइल। आगे लिखो भाई, अकेला C2H5, C2H5 इथाइल, C2H5 इथाइल, CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3 N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। और लास्ट लिख लो CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, TERTBUTY, ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास, क्लियर है। ये जितने भी चीजें मैंने तुम्हें लिखवाई हैं, अगर ये हमारे पास कहीं पर भी नोमेनक्लेचर के अंदर दे रखी हैं, किसी कंपाउंड के अंदर दे रखी हैं, तो इनको वर्ड रूट से भी पहले लिखोगे, बात क्लियर है, वर्ड रूट से भी पहले लिखी जाएंगे। अब यहाँ पे इन स्ट्रक्चर पे गौर फरमाइए जरा। हाँ भाई नितिन, ये जो एक स्ट्रक्चर बना रखी है, यहां पर क्या होगा, कार्बन है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन और यहां पे भी कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 2, यहाँ पे 2, 2 और 2। मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड के साथ चीजें चली हुई हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ चली हुई, लेकिन अब क्या आ गया, रूप बदल गया, असाइक्लिक से साइक्लिक में आ गई। असाइक्लिक क्या थी, स्टेट चेंज, अब आ गई अपने पास साइक्लिक रिंग। तो यहां पर मैंने जैसे तुम्हें बताया है ना भाई, सबसे पहले साइक्लो वर्ड यूज कर दो। तो ये वैसे तो क्या थी, अगर सिद्धि होती तो 4 कार्बन ब्यूटेन, अरे हाँ तो बोल दो, ब्यूटेन होती ना, अब यहाँ पे यूज कर दो साइक्लो, तो क्या नाम हो गया इसका, साइक्लो ब्यूटेन। अरे बढ़िया सन चीज है। इसका नाम बता डिम्पी, क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। नितिन, साइक्लोहेक्सेन। नीरज, इसका 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लो एप्टेन। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे, नाम आ गए साइक्लिक के। अब एक और बात गड़बड़ कर दूं तुम्हारे लिए, ऐसे बॉन्ड दे दे, नाम बताइयो, पेंटीन। हमें क्या पता कहाँ पे है, एक बॉन्ड है पड़ा रहेगा, है ना, एक बॉन्ड है पड़ा रहेगा, साइक्लो पेंटीन हो गया। अगर 2 आ जाए,
अब क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे भाई, नंबरिंग। देखो यहाँ से स्टार्ट कर दूं मैं, 1 2 3 4 और 5। साइक्लोपेंट 1,3-डाइईन। क्या बोला मैंने, ऐसे देख रहे हो, पता नहीं भाई क्या बोल दिया। यहाँ पे बॉन्ड 1 पर और एक 3 पर बॉन्ड, तो देखो साइक्लो वर्ड तो यूज करेंगे ही करेंगे, पेंट भी यूज करेंगे भाई, वर्ड रूट हो गया। अब 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3-डाइईन हो गया भाई, पक्का कर दोगे ना? ठीक है, अब तुम्हें 5 एग्जांपल देता हूं, घर से कर लाना फटाफट। ठीक है, इतना समझ में आया ना? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो कोई दिक्कत हो बेटा, इसका नाम तो बताना पड़ेगा। अब देखो ये चीज लिखवा रखी मैंने, ये वाली, ये देखो ये चीज लिखवा रखी है, इंट भी दे दिया तुम्हें अब तो। नितिन लाडू में रहेगा ये तो 3-4 दिन है ना? सही बात कही ना? दिवाली भी आने वाली है भाई, सतिया का तो नाम बेरा होनी चाहिए, है ना? क्या भाई? हाँ हाँ हाँ, ले जल्दी। ये तो दे चुका तुम्हें। लो भाई 7 कर लियो। ठीक है ना, ये 7 कर लाना।